Students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you question answer of class 7 lesson 4 and its Hindi explanation. So start question number 1. Why did the neighbors kill the dog? पड़ोसी ने कुत्ते को क्यों मारा था? आंसर, द नेबर्स किल द डॉग बिकॉज दे वर ग्रीडी एंड वांटेड हिम टू फाइंड देम द हिडन ट्रेजर. जो पड़ोसी थे उन्होंने कुत्ते को इसलिए मारा क्योंकि वो बहुत लालची थे और वो चाहते थे कि वो उनके लिए ढूंढ के दे छिपा हुआ खजाना, बट इट डिड नॉट गिव एनी हिंट. लेकिन उस डॉग ने कोई भी उनको हिंट नहीं दिया, कोई भी क्लू नहीं दिया. क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द राइट आइटम. सही पर निशान लगाइए. द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग. जो ओल्ड फार्मर था वो क्या करते थे? फार्मर और उनकी पत्नी लव द डॉग, कुत्ते को प्यार करते थे. बिकॉज इट हेल्प्ड देम इन देयर डे टू डे, क्योंकि वो उनके रोजाना के काम में हेल्प करता था. बी, एज इफ़ इट वॉज देयर ओन बेबी. ये वो जैसे कि उनका बेबी हो. सी, एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स. क्योंकि वो बहुत दयालु थे. सभी जो भी चीज़ें हैं जिनके अंदर प्राण हैं, जो लिविंग चीज़ हैं, जीवन है जिनमें. क्वेश्चन नंबर 2, when the old couple became rich they gave the dog better food. उन्होंने कुत्ते को ज़्यादा अच्छा खाना दिया. invited their greedy neighbors to a feast. उन्होंने अपने लालची पड़ोसी को दावत पे बुलाया. C, lived comfortably and were generous towards their poor neighbors. वो बहुत ही आराम से रहते थे. and were generous, बहुत ही उदार थे अपने गरीब पड़ोसियों के प्रति. तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर सेकेंड. एंड थर्ड, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटार टू मेक. जो लालची कपल था उसने उधार मांगे चक्की और ओखली टू मेक, क्या बनाने के लिए? ए, राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस. राइस पेस्ट्री और बीन सॉस के लिए. बी, मैजिक ऐश टू विन रिवार्ड. मैजिक राग प्राप्त करने के लिए, रिवार्ड जीतने के लिए. सी, ए पाइल ऑफ गोल्ड. तो आंसर इज सी, ए पाइल ऑफ गोल्ड. वो चाहते थे उनको ढेर सारा सोना मिल जाए. क्वेश्चन नंबर 1, द ओल्ड फार्मर इज़ ए काइंड पर्सन. जैसा कि जो ओल्ड किसान है वो बहुत ही दयालु व्यक्ति है. वॉट एविडेंस ऑफ दिस काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स. क्या सबूत आपको मिलते हैं उसकी दयालुता के जो पहले 2 पैराग्राफ्स में स्टोरी के आपको ढूंढने थे? आंसर, द ओल्ड फार्मर हैड नो चिल्ड्रन. जो बूढ़ा फार्मर था उसके कोई बच्चे नहीं थे. हैड ए पैट डॉग. केवल उसके एक पैट डॉग था, पालतू कुत्ता, जिसका नाम था मुको. होम दे लव्ड लाइक देयर ओन बेबी. जिसको कि वो अपने बच्चे के जैसे प्यार करते थे. एंड दे फेड इट विद देयर ओन चॉपस्टिक्स. और वो इतना प्यार करते थे कि वो उसको भोजन भी किससे करा देते थे? अपनी चॉपस्टिक्स से. द ओल्ड डेम, जो ओल्ड महिला थी, मेड ए कुशन फॉर मी टाइम फॉर इट. और उसने इतना प्यार करती थी, उसने उसके खाना खाने के लिए, बैठने के लिए एक कुशन भी तैयार किया था. द ओल्ड मैन टर्न्ड अप सॉर्ड टू गिव फूड टू द बर्ड्स. और ओल्ड मैन इतना दयालु था कि वो उखाड़ता था जो घास होती है उसको, जिससे कि बर्ड्स अपने फूड को आसानी से खा सकें. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू हिडन गोल्ड. उस डॉग ने क्या किया था कि वो फार्मर को उसके वहाँ तक ले गया जहाँ पर कि गोल्ड छिपा हुआ था. वन डे वाइल फार्मर वॉज वर्किंग इन द फील्ड. एक दिन जब जो किसान है खेत में काम कर रहा था, द डॉग लेड हिम टू द प्लेस. वो जो कुत्ता था उसको उस जगह पर ले गया वेयर गोल्ड वॉज बरिड, जहाँ पर गोल्ड दफना हुआ था. मुको बिगेन टू स्क्रैच. मुको ने उसको जा कर के खुरेदना चालू कर दिया. एंड व्हेन द फार्मर स्ट्रक विद हो, और जब किसान ने उसको खुरपी से खोदा, ही फाउंड हीप ऑफ गोल्ड देयर. और उसको वहाँ पर ढेर सारा जो गोल्ड मिला. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग. किस प्रकार से कुत्ते की जो स्पिरिट थी, आत्मा थी, हेल्प द फार्मर फर्स्ट. उसने फार्मर को पहली बार सहायता की. आंसर, द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट. जो कुत्ते की आत्मा थी उसने पहली बार किसान की इस प्रकार से सहायता की. इन हिज ड्रीम बाय टेलिंग हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री. उसने स्वप्न में उसको बताया कि वो पाइन ट्री को काट दे. एंड टू मेक मोटा
एंड फॉर राइस पेस्ट्री एंड टू मेक ए मिल टू मेक बीन सॉस, जिससे कि वो क्या करे, अपने मोटो से ओखली से राइस पेस्ट्री बनाए, एंड टू मेक ए मिल टू मेक बीन सॉस, और एक वो मिल बनाए, चक्की बनाए, जिससे कि वो हैंड चक्की, जिससे कि वो क्या करे, बीन की सॉस बनाए उसे पीस करके। व्हेन राइस वाज पाउंडेड, जब राइस उसमें डाल के कूटा गया ओखली में, द बीन्स वर ग्राइंडेड, और बीन्स को पीसा गया मिल में, दे टर्न इनटू गोल्ड कॉइन्स, वो किस में बदल गए बच्चों, सोने के सिक्कों में। सेकंड, हाउ डिड इट हेल्प द नेक्स्ट, किस प्रकार से उसने फार्मर की दोबारा अगली बार सहायता की। आंसर, व्हेन द फार्मर फॉलोड द एडवाइस ऑफ स्पिरिट, जब फार्मर ने उसकी उस सलाह को माना आत्मा की जो उसे सपने में दिखाई दी थी, एंड स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एशेस, उसने एक मुट्ठी जो थी, एक जो ऐश थी राख, उसको पेड़ के पर फेंका, जो कि क्या था, पूरी तरह से विदर्ड था। इट कवर्ड विद पिंक फ्लावर्स, वो पिंक रंग के, गुलाबी रंग के फूलों से भर गया, एंड सेंटेड द एटमोसफियर, और पूरे वातावरण को सुगंधित कर दिया। दाइम्यो लोडेड हिम विद गिफ्ट्स, और दाइम्यो इससे प्रसन्न हो गया इस वंडर को देख करके, और उसने उसे उपहारों से लाद दिया। बट व्हेन द आइडिया कॉपीड बाय कॉशियस नेबर, जब वो विचार उसकी नकल की गई किसके द्वारा, जो उनका दुष्ट पड़ोसी था उसके द्वारा, इट कॉस्ट स्नीजिंग एंड चोकिंग टू दाइम्यो, और उसके राख फेंकने से क्या हुआ, उसको छींकें आने लगी और उसकी सांस रुक गई, दाइम्यो की भी और उसकी वाइफ की भी। सो ही वॉज सीवियरली बीटन, इसलिए उस फार्मर को बहुत बुरी तरह पीटा गया, एंड लेफ्ट टू डाई, और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड दाइम्यो रिवार्ड द फार्मर, उस दाइम्यो ने, जो लॉर्ड था उनका, जमींदार था, उसने क्यों उसको पुरस्कृत किया फार्मर को, बट पनिश हिज नेबर, परंतु उसके जो पड़ोसी को उसने सजा दी, फॉर द सेम एक्ट, उसी से समान कार्य के लिए। आंसर, द दाइम्यो रिवार्डेड द फार्मर एज द ड्राइड चेरी ट्री लैंडेड विद फ्लावर्स एंड स्प्रिंकल्ड ऐश ऑन इट, दाइम्यो ने रिवार्ड दिया पहले फार्मर को, क्योंकि उसने एक सूखे हुए चेरी के पेड़ पर, जो सूखे चेरी का पेड़ जो कि किससे लद गया, ट्री लैडन्ड विद फ्लावर्स, जो फूलों से लद गया, जैसे ही उसने उनके ऊपर राख को छिड़का। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, व्हेन आइडिया वाज कॉपीड बाय कॉशियस नेबर, जब उसी के विचार को चुराया गया और नकल की गई उस दुष्ट नेबर के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, इट कॉज स्नीजिंग एंड चोकिंग टू दाइम्यो एज वेल एज हिज वाइफ, और उससे वो जो राख उड़ी वो कारण बनी किसका, छींकों का, और उनके गले उससे चोक हो गए, बंद हो गए, दाइम्यो के और उसकी पत्नी के। सो ही पनिश्ड हिज नेबर, इसलिए उन्होंने उसके पड़ोसी को सजा दी। दैट्स द एंड ऑफ द आंसर्स। बाय बाय।